अमेरिका और यमन के बीच कूटनीतिक गतिरोध विस्तृत विश्लेषण। यमन और अमेरिका के बीच का कूटनीतिक तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने यमन के संगठन थीस के साथ वार्ता की पहल करने की कोशिश की, लेकिन यमन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। यह टकराव सिर्फ राजनीतिक मतभेदों तक सीमित नहीं है। यह सैन्य, कूटनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर बढ़ते तनाव का प्रतीक है। अमेरिका का वार्ता प्रस्ताव और यमन की प्रतिक्रिया। अमेरिका ने यमन के थीस संगठन को बातचीत का प्रस्ताव देते हुए शांतिपूर्ण समाधान की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की। इसके तहत अमेरिका ने थीस को लालच देते हुए कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रस्ताव के जरिए अमेरिका ने यमन से इजराइल पर हमले बंद करने की अपील की। हालांकि थीस ने इस प्रस्ताव को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि स्पष्ट कर दिया कि इजराइल पर हमले बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। यमन के बयान, हम इजराइल पर हमले बंद नहीं करेंगे बल्कि और तेज करेंगे। यमन का सैनी जब यमन ने केवल अमेरिका और इजराइल को राजनीतिक स्तर पर चुनौती नहीं दी, बल्कि अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया। यमन ने अमेरिका के दर्जनों MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए, जो उसकी सैन्य शक्ति को दर्शाता है। इस कदम ने अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा रणनीतियों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका का प्रयास था कि यमन को बातचीत की मेज पर लाकर इजराइल के खिलाफ जारी हमलों को रोका जाए, लेकिन यमन के इस आक्रामक रुख ने अमेरिका की रणनीति को नाकाम कर दिया। क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक परिणाम। ये गतिरोध केवल यमन और अमेरिका के बीच का मामला नहीं है। इसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र पर पड़ रहा है। इजराइल के लिए चुनौती। यमन ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ाकर अपनी गंभीरता जाहिर की। इजराइल को अपने अपने उन्नत डिफेंस सिस्टम का भारी खर्च उठाना पड़ा, जिससे उसकी सैनिक क्षमता पर दबाव बढ़ा। दो, अमेरिका की वैश्विक छवि पर असर। यमन के संगठन थीस के सामने अमेरिका का झुकने का प्रयास उसकी वैश्विक प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा करता है। इस घटना से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी पकड़ खो सकता है। मध्य पूर्व में बढ़ता ध्रुवीकरण। यमन के इस रुख ने इजराइल विरोधी गुटों को प्रोत्साहित किया है। यह तनाव ईरान और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों की भूमिका को भी प्रभावित कर सकता है। यमन और अमेरिका के बीच इस कूटनीतिक गतिरोध ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। यदि अमेरिका अपनी रणनीति बदलता है और यमन पर सैन्य कार्रवाई करता है, तो इससे संघर्ष और गहरा सकता है। वहीं यदि वार्ता कोई नया प्रयास होता है, तो इसका आधार यमन के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार करना होगा। निष्कर्ष, यह संघर्ष केवल यमन और अमेरिका के बीच का नहीं, बल्कि यह वैश्विक कूटनीति के संतुलन और मध्य पूर्व में शक्ति के नए ध्रुवीकरण का संकेत है। यमन का अडिग रुख ये दर्शाता है कि अब छोटे देश भी बड़ी शक्तियों के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं।